जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी, तो थर्ड टॉपिक हमारा जो कि राइट ऑफ ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट, जो कि एक छोटा सा टॉपिक है, एक ही स्लाइड है, तो इंशाल्लाह एक ही वीडियो में ये कवर हो जाएगा। जी, तो एक पार्टनर जो है विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, बाकी पार्टनर की मर्जी से अपना हिस्सा ट्रांसफर कर सकता है किसी और को, जिसको हम ट्रांसफरी कहेंगे। तो जो ट्रांसफर करने वाला है वो तो ट्रांसफर होता है, तो जो जिसको ट्रांसफर होता है उसको ट्रांसफरी बोलते हैं। वो अपने भाई को भी हिस्सा अपना ट्रांसफर कर सकता है, अपने बेटे को भी हिस्सा अपना ट्रांसफर कर सकता है, या वो ये भी कर सकता है कि किसी को वो डोनेट कर दे, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर दे, जैसे किसी मस्जिद को डोनेट कर दे। तो ये कुछ भी हो सकता है। ये जो ट्रांसफरी है, ये कोई मस्जिद भी हो सकती है, ठीक है, और कोई भाई वगैरह भी हो सकता है, तो मस्जिद भी हो सकती है या भाई कोई भी हो सकता है। जी, ए पार्टनर में ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द फर्म, तो वो अपनी इंटरेस्ट फर्म में सेल कर सकता है। अब इंटरेस्ट जो है वो दो तरह की है। एक इंटरेस्ट वो अपना कैपिटल है, और दूसरा इंटरेस्ट वो उस कैपिटल के ऊपर प्रॉफिट है। अच्छा, जो प्रॉफिट होगा ना वो तो फौरी तौर पे ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन कैपिटल जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता जब तक कि वो फर्म डिसॉल्व ना हो जाए, या जब तक वो फर्म अपना हिस्सा, या वो जब तक पार्टनर विड्रॉ ना कर जाए, ठीक है। उस वक्त तक उसका जो कैपिटल है, जो शेयर है, वो नहीं ट्रांसफर हो सकता। सिर्फ जो है वो प्रॉफिट उसके ऊपर फौरी तौर पे ट्रांसफर हो जाएगा। सो ए पार्टनर मे ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन फर्म बाय सेल, वो सेल भी कर सकता है किसी और को। जैसे हमने देखा कि ए बी सी डी चार जो है ये पार्टनर थे, तो डी जो था इसने अपना हिस्सा जो है वो दे दिया मस्जिद को। अब मस्जिद जो है वो ट्रांसफरी है, इसने अपना हिस्सा डोनेट कर दिया मस्जिद को, ठीक है। लेकिन ये चाहे तो किसी ए बी सी एक्स वाई जी को सेल भी कर सकता है, वो मार्गेज भी कर सकता है। यानी उसने किसी बैंक से, डी ने किसी बैंक से लोन लिया, और उस लोन के ऊपर बैंक ने कोई चीज मॉर्गेज करवाने के लिए, रहन रखवाने के लिए कहा। तो उसने कहा जी ठीक है, मैं इस फॉर्म में पार्टनर हूं, तो इतना मेरा जो हिस्सा है उसके अगेंस्ट आप मुझे लोन दे दें, तो वो उसका हिस्सा मॉर्गेज भी करवाया जा सकता है। जी, टू चार्ज फुल्ली और पार्शली, फुल भी करवाया जा सकता है, दिया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, पार्शली भी ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स, बाकी सब पार्टनर की कंसेंट से वैसे नहीं हो सकता। ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द शेयर। अब राइट्स ऑफ ट्रांसफरी, अब ट्रांसफरी के राइट्स क्या क्या है। जी, जैसे मस्जिद ट्रांसफरी है, या कोई भाई, कुछ भी हो सकता है। He is entitled to receive the share of the profit of the transferring partner. अब उस मस्जिद को जिसको उसने, डी ने अपना हिस्सा डोनेट किया है, तो प्रॉफिट जो है वो उसकी एंटाइटलमेंट उसके पास होगी। तो जितना प्रॉफिट होगा वो उसको दिया जाएगा, और प्रॉफिट जो है वो मस्जिद अब ये क्लेम कर सकती है। लेकिन तो सिर्फ प्रॉफिट, एसेट नहीं, ना वो एसेट को ले सकती है, ना एज ए पार्टनर मस्जिद उस फर्म के जो डे टू डे बिजनेस है उसमें इंटरवीन भी नहीं कर सकती है, ना कंडक्ट ऑफ बिजनेस में हिस्सा ले सकती है। यानी वो पार्टनर नहीं है मस्जिद या भाई, सिर्फ ट्रांसफरी है। जी, ऑन द डिसोल्यूशन, तो एक बात तो ये तय हो गई कि ही इज एंटाइटल, यानी ही इज मीन मस्जिद या भाई इज एंटाइटल टू रिसीव द शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर। तो जो ट्रांसफरिंग पार्टनर, जो डी का शेयर है, वो तो वो रिसीव कर सकती है, उसके एंटाइटलमेंट है उसके पास। जी, ऑन द डेजोल्यूशन ऑफ द फर्म, हाँ, जब फर्म डिसॉल्व हो जाए, बैंक हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है,
और ऑन रिटायरमेंट ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर, अगर डी जो है वो रिटायर हो जाता है, ठीक है, वो अपना हिस्सा विड्रॉ करता है, सो मस्जिद जो है, अब ही मीन मस्जिद या भाई, इज एंटाइटल टू रिसीव, तो वो क्या कुछ रिसीव कर सकता है मस्जिद या भाई जिसको भी उसने अपना हिस्सा ट्रांसफर किया, शेयर ऑफ द एसेट, वो शेयर ऑफ द एसेट जो है उसके लिए उसके पास एंटाइटलमेंट होगी, उसका हक होगा, ऑफ द फर्म टू विच द ट्रांसफर पार्टनर इज एंटाइटल्ड। अब जो ट्रांसफरिंग पार्टनर जो है डी के जो एसेट होंगे, वो एसेट जो है अब जब डेजोल्यूशन हो गई या डी रिटायर हो गया, तो अब वो ये हिस्सा जो है वो क्लेम कर सकती है, उसकी एंटाइटलमेंट होगी, उसका हक होगा कि वो हिस्सा ले। जी, अकाउंट फ्रॉम द डेट, ये उसी तरह से एंटाइटल टू रिसीव, एंड अकाउंट फ्रॉम द डेट ऑफ द डेजोल्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ असरटेनिंग द शेयर। हाँ, अब वो ये भी कर सकती है कि जब डेजोल्यूशन हो रही है तो वो ये भी कह सकती है उसको, फर्म को, कि भाई हमें अपना अकाउंट दिखाएं ताकि हम अपना शेयर जो है उसका अंदाजा लगा सकें। ठीक है, अंदाजा लगाना, असर्टन, कि वाकई हमारा शेयर इतना बनता है, अब वो कर सकती है। जी, लेकिन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में हिस्सा नहीं ले सकती। अगर कोई उसको प्रॉब्लम आता है, जैसे प्रॉफिट में उसे प्रॉब्लम आता है कि प्रॉफिट ठीक नहीं है, थोड़ा है, तो वो फिर भी वो एंटाइटलमेंट तो है उसकी, डिसोल्यूशन से पहले पहले वो अपने पार्टनर को ही बताएगी, पार्टनर तो जिंदा है ना अभी, पार्टनर को बताएगी कि ये मामला है, तो पार्टनर जो है वो फर्म के जो डी है वो जाके फर्म में बात करेगा कि यार हिस्सा तो इतना बनता है तो इतना दिया गया है, या मेरा शेयर तो इतना था तो उस ट्रांसफरी को इतना दिया गया, मस्जिद को इतना दिया गया, तो सही शेयर दें। जी, डिसेबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरी, अब ट्रांसफरी जो है उसकी डिसेबिलिटीज क्या 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 काम वो नहीं कर सकता। नो स्टेटस ऑफ पार्टनर, वो पार्टनर नहीं है, वो सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सादार है, जो डी का प्रॉफिट है वो हिस्सा तो लेगा लेकिन वो पार्टनर नहीं है। डिसएबिलिटी टू इंटरफेयर, तो पार्टनर का स्टेटस उसको नहीं मिला, बेशक उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिला है, डेजोल्यूशन के टाइम उसको एसेट में भी हिस्सा मिलेगा जो डी के एसेट हैं, मगर वो पार्टनर नहीं है, पार्टनर का स्टेटस उसका नहीं है, ना वो पार्टनरशिप इंटरफेरेंस कर सकेगा। डिसेबिलिटी टू इंटरफेयर इन द कॉन्डक्ट ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द फर्म, जी, तो कंडक्ट ऑफ बिजनेस में वो इंटरफेरेंस नहीं करेगा जब फर्म चल रही है। डिसएबिलिटी टू रिक्वायर अकाउंट, जी, वो अकाउंट जो है उनको भी नहीं देख सकता। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है ना तो वो डी को कहेगा, मस्जिद डी को कहेगी कोई प्रॉब्लम है, तो डी जो है ना वो पार्टनर चूंकि मौजूद है, उसने जस्ट अपना हिस्सा ट्रांसफर किया है या डोनेट कर दिया हुआ है, तो डी आके बात करेगा, मस्जिद या उसका भाई जो भी हो वो खुद नहीं बात कर सकता। डिसेबिलिटी टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म, इसी तरह से वो फर्म की बुक्स को भी नहीं देख सकता, वो डी ही देख सकता है, जब कोई इश्यू होगा तो वो डी को बात करेंगे तो डी देखेगा। डिसेबिलिटी टू चैलेंज द अकाउंट्स ऑफ द प्रॉफिट एग्री टू बाय द पार्टनर, जी, तो चैलेंज द अकाउंट्स ऑफ द प्रॉफिट, तो ये जो प्रॉफिट के जो अकाउंट्स हैं ये भी नहीं चैलेंज कर सकता है। ठीक है, एग्री टू बाय द पार्टनर, जो पार्टनर ने एग्री किए हैं जो प्रॉफिट, उसको भी वो चैलेंज नहीं कर सकता। डिसएबिलिटी टू सू फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, ट्रांसफरी ये भी नहीं कर सकता कि कहेगी जी ठीक है मेरा हिस्सा तो मुझे मिल रहा है तो फर्म बंद करें ताकि मैं एसेट से भी हिस्सा लूं, तो ट्रांसफरी ये भी नहीं कर सकता क्योंकि वो पार्टनर नहीं है, ये काम सिर्फ पार्टनर ही कर सकता है। तो उसको अगर कोई इश्यू होगा ट्रांसफरी को तो वो पार्टनर से बात करेगा, तो ये पार्टनर वाले काम वो नहीं कर सकता ट्रांसफरी, चूंकि वो इनफैक्ट पार्टनर है नहीं, तो पार्टनर्स का स्टेटस जब उसके पास नहीं है तो वो काम भी नहीं कर सकता है। चलें जी, तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जो हमारी कंप्लीट हो गई, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे जी। अल्लाह हाफिज़।